राहुल एक बहुत ही समझदार लड़का था और वो शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहा करता था। राहुल एक स्कूल में साइंस का टीचर था और इस वक्त छुट्टियों में वो अपने मामा के घर आया हुआ था। छुट्टियां बस खत्म ही होने वाली थी और राहुल के घर वापस जाने का समय हो गया था। कितने सालों के बाद बेटा तुम यहाँ आए हो, अभी कुछ दिन और रुको ना। अरे नहीं मामा जी, छुट्टियां तो बस एक हफ्ते की ही थी। अगली बार जब मैं आऊँगा तो और ज़्यादा दिनों के लिए रुकूंगा। राहुल के मामा का एक बेटा था जो उससे बड़ा था, उसका नाम हर्ष था। चलो राहुल, तुम्हारे ट्रेन का वक्त हो गया है। क्या ट्रेन से? पर राहुल तुम तो बस से आए थे ना। हाँ मामा जी, आया तो बस से ही था लेकिन ट्रेन से जा रहा हूँ क्योंकि बस की टिकट ही नहीं मिली। ट्रेन की बातें सुनकर मामा जी डर गए और उन्होंने अपने बेटे हर्ष को कोने में बुलाया और उनसे बोला, अरे हर्ष, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अगर बस का टिकट नहीं मिला था तो उसे कुछ दिन और रोक लेता। तुझे पता नहीं है कि ट्रेन से जाने में कितना खतरा है? पापा, मैंने बहुत समझाया राहुल को पर वो समझा ही नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। तुम जरा ध्यान से बैठा के उसे आना। रात का समय हो गया है, कहीं वो भूतिया ट्रेन आ गई और राहुल जाकर उसी में बैठ गया तो? जब तक वो ट्रेन में बैठ ना जाए तब तक उसे छोड़कर तुम यहाँ मत आना। हर्ष अपने पिता की बात मानकर राहुल को साथ ले स्टेशन चला जाता है। स्टेशन पहुंचकर देखते हैं कि वहां पर अभी तक उनकी ट्रेन नहीं आई होती है। अरे भाई, ये कैसा स्टेशन है? यहाँ तो हमारे अलावा और कोई लोग दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों? सभी लोग यहाँ पर बस से ही आते जाते हैं और खासकर रात में तो यहाँ कोई भी नहीं आता है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर जो रात में यहाँ लोग आते ही नहीं है? हमारे शहर में तो स्टेशन पे पूरी रात लोग रहते हैं। भाई राहुल, एक भूतिया ट्रेन के कारण से लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। गलती से कोई भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है तो वो लौटकर अपने घर कभी वापस नहीं आ पाता। क्या भूतिया ट्रेन? कैसी बातें कर रहे हो हर्ष तुम? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भाई तुम ऐसे हंसो मत, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। हमारे गांव के कई लोग इस घटना का शिकार हुए हैं और ना जाने कितने लोगों ने तो अपनी जान तक गंवाई है। अरे भाई, तुम क्या मजाक कर रहे हो? मैं एक साइंस का टीचर हूँ। कुछ लोगों ने एक झूठी सच्ची कहानी बताई और तुम्हें बता दी और तुम गांव वालों ने उसे मान भी ली। अरे भाई, ये सच है। खैर छोड़, रुक तू यहीं पे, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तब तक वहाँ पर ट्रेन आ जाती है। हर्ष राहुल के लिए कुछ सामान लेने गया था पर हर्ष के आने से पहले ही राहुल ट्रेन में जाकर चढ़ जाता है। हर्ष जब वहाँ लौटता है तो वो उस ट्रेन को देखकर काफ़ी डर जाता है। वह वही भूतिया ट्रेन होता है जिसके बारे में वो अभी कुछ देर पहले राहुल से बात कर रहा था। अरे राहुल, रुक जाओ मेरे भाई, इस पे मत चढ़ो, नीचे उतर जाओ। ये वही भूतिया ट्रेन है जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी बता रहा था। बस भी कर मेरे भाई। ठीक है, मैं भूतों को हेलो भी बोल दूंगा और हो सके तो तुझसे वीडियो कॉल भी करवा दूंगा। चल तू अब जा और अपना और मामा जी का ख्याल रख। इतना बोलकर राहुल ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। उसके बैठने ही ट्रेन वहाँ से तुरंत चल पड़ती है। हैं? यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है, बड़ी अजीब बात है। राहुल अंदर जाकर एक सीट पर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी सीट के सामने एक औरत बैठी होती है। हाँ चलो, शुक्र है कोई तो है यहाँ। मुझे अकेले बैठने में काफ़ी अजीब लग रहा था। फिर राहुल अपने फ़ोन में किसी से बात करने लगता है। जब वो दोबारा सामने देखता है तो वहाँ पर पाता है कि वहाँ पर दो औरतें बैठी थी। अरे, यहाँ पर तो अभी एक औरत बैठी थी, अचानक से दो औरतें कैसे आ गई? खैर छोड़ो, मुझे क्या। राहुल फिर से अपने फ़ोन में लग जाता है और कुछ देर के बाद वो लेटने की तैयारी करने लगता है। तभी वो फिर से सामने देखता है और पाता है कि वहाँ पर तीन औरतें हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। फिर ट्रेन कुछ देर के बाद एक स्टेशन पर आकर रुकती है और झाँक कर देखता है तो पाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा स्टेशन था और वहाँ पर कई यात्री खड़े थे और सभी नीचे सर झुका के खड़े थे। उनमें से कुछ यात्री ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और कुछ उतर जाते हैं। यहाँ तक कि राहुल के सामने बैठी वो औरतें भी नीचे उतर जाती है। पता नहीं क्यों ये ट्रेन और इसके यात्री दोनों ही बहुत अजीब है। तभी राहुल ध्यान से देखता है कि उस ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों के पैर उल्टे हैं। हे भगवान, लगता है ये सच में ही भूतिया ट्रेन है। इसका मतलब हर्ष सही बोल रहा था। तभी राहुल ध्यान देता है कि ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुकती है, वो भी 10 मिनट के बाद। उस स्टेशन से भी कुछ यात्री उस ट्रेन पर चढ़ते हैं। ये ट्रेन हर 10 मिनट पे रुक रही है, यही अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। राहुल चुपचाप अपने सीट पर बैठा रहता है। तभी एक डरावनी चुड़ैल उसके सामने आकर बैठ जाती है और राहुल को घूर घूर कर देखने लगती है। हे भगवान, ये तो मुझे ही घूर घूर कर देख रही है। अब मैं क्या करूं और कैसे निकलूं इस ट्रेन से? राहुल चुपचाप डर के मारे अपने सीट पर बैठा रहता है। तभी अचानक से एक उड़ता हुआ भूत उसके सामने से जाता है
और सभी भूत अचानक से अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। राहुल को अब और भी ज्यादा डर लगने लगता है। तभी वो जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। तभी ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर जाकर रुकती है। राहुल बाहर देखता है तो हैरान हो जाता है। उसका भाई हर्ष उसी स्टेशन पे खड़ा होता है। वहाँ पर कुछ भूत थे जो उस ट्रेन पे चल रहे थे। हर्ष ने भी भूतों जैसा पूरा वेशभूषा बना रखा था ताकि वो पहचान में ना आए। हर्ष भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है और सीधा जाकर राहुल के पास बैठ जाता है। राहुल भाई तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ बचाने ही आया हूँ। हर्ष तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं यहाँ चारों तरफ भूत प्रेत आत्माएं घूम रही हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। राहुल हम इस ट्रेन से इस रास्ते से तो नहीं निकल सकते। मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत खोज की है क्योंकि गांव के बहुत सारे लोग इसी ट्रेन की वजह से मारे गए हैं। मैं सालों से इस ट्रेन के बारे में पढ़ रहा था ताकि मैं आगे कभी भी भविष्य में किसी को मरने ना दूं। लेकिन मैंने कभी ये खुद नहीं सोचा था कि मैं खुद भी इस ट्रेन में फंस जाऊंगा। डर लग रहा है मेरे भाई। मैं जानता हूँ मेरे भाई, लेकिन अगर हम यहाँ रुके तो वैसे भी मारे ही जाएंगे। इसलिए हमें अपनी जान बचाने की एक कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। फिर दोनों वहाँ से भागने के लिए अपने सीट से उठ जाते हैं। तभी सारी आत्माएं उनकी तरफ देखने लगती है और घूर घूर को उन्हें ताकने लगती है। हर्ष और राहुल दोनों चुपचाप जाकर फिर से अपने सीट पर बैठ जाते हैं। राहुल वो देखो, तुम्हारे सीट के बगल में एक स्विच है, तुम उसे दबा दो जिससे ट्रेन की लाइट बुझ जाएगी और हमें कोई देख नहीं पाएगा। फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। राहुल उस बटन को दबा देता है और पूरे ट्रेन में घना अंधेरा छा जाता है। फिर धीरे धीरे राहुल और हर्ष ट्रेन में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद वो इंजन के एंट्री गेट पे पहुंच जाते हैं। उस गेट को खोलते ही मानो उनकी सांसें रुक जाती है क्योंकि उस ट्रेन के अंदर दो भूत थे जो उस ट्रेन को चला रहे होते हैं। राहुल और हर्ष को देखकर वो दोनों ड्राइवर गुस्से में उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। राहुल तुम जल्दी से जाओ, मैं इनसे निपट लूंगा। तुम जाओ जल्दी, पहले ट्रेन को रोको। लेकिन भाई मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूं? इतना वक्त नहीं है मेरे भाई, जाओ पहले जाकर ट्रेन को रोको। वो दोनों भूत हर्ष के ऊपर हमला कर देते हैं। राहुल किसी तरीके से अपनी जान बचाकर सीधा इंजन के अंदर भागता है और वहां जाकर वो लीवर खींच उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वहीं दूसरी तरफ हर्ष उन दोनों भूतों से लड़ रहा होता है। हर्ष भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ क्या करूँ, क्या दबाऊं, किस लीवर को खींचूं? राहुल भाई ज्यादा कुछ सोचो मत, बस सामने देखो एक लाल कलर का बटन होगा, बस उसे दबा दो। उस बटन को दबाते ही ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। राहुल जल्दी से उस बटन को दबा देता है। बटन के दबाते ही ट्रेन की स्पीड धीमी हो जाती है और ट्रेन धीरे धीरे करके रुकने लगती है। चलो हर्ष जल्दी चलो, यहाँ से ट्रेन रुक गई है, हमें जल्दी बाहर जाना होगा। राहुल मैं कोशिश कर रहा हूँ, इन दोनों भूतों ने मुझे बहुत जोर से पकड़ रखा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम पहले यहाँ से जल्दी निकलो। नहीं हर्ष, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। राहुल देखता है पास में ही एक डंडा रखा होता है। वो उस डंडे को उठाकर सीधा उन भूतों के पास जाता है और उस डंडे से भूत के सर पे जोर से मारता है। चोट लगने की वजह से भूत उन्हें छोड़ देते हैं। राहुल और हर्ष दोनों बिना समय गवाए उस ट्रेन से कूद जाते हैं। चलो हर्ष भाई जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो वो भूत हमें फिर से पकड़ लेंगे। अरे राहुल अब डरने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? उन भूतों की आत्मा उस ट्रेन में ही कैद है, वो कभी बाहर नहीं आते। अब हम बाहर है इसलिए हम बिल्कुल सुरक्षित है। उसके बाद हर्ष और राहुल दोनों सीधे अपने घर चले जाते हैं और वहां जाकर सब अपने मामा जी को उस भूतिया ट्रेन की कहानी सुनाते हैं।